देखिए, मुझे लगता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। उसकी गति में आरोह अवरोह हो सकता है, लेकिन विकास तो खड़ामा खड़ामा चले और चाहे बुलेट ट्रेन की तरह चले, चलता तो है, कुछ ना कुछ विकास होते हैं। हम लोगों ने 70 के दशक का भारत देखा और आज का देख रहे हैं, तो अब जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जनता के मन को आहत करते हैं। उत्तर प्रदेश से उन विषयों पर बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। जैसे एक माफिया ने किसी व्यक्ति को मुंबई से पकड़वाया, वो उसको मुंबई में भी मार सकता था, बोले नहीं यहां लेके आओ इलाहाबाद, मेरे उसमें लेके आओ स्थान पर आया, बोले अब उस तुरे से इसके पूरी देह की खाल उधेड़ो। क्या इमेजिन करिए जरा, पूरे देह की खाल उधेड़ दो पूरी, फिर जो बचा ढांचा खाल उधड़ा हुआ, उसकी कैसी स्थिति रही होगी, रक्त। बोले इसको ऐसे ले जाओ गाड़ी में उठा के और इसको फलाने चौराहे पर प्रयागराज के रखे आओ इलाहाबाद, और फिर कप्तान को फोन लगा के बता दे कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, ले लो। और उसके बाद भी उसकी सवारी वैसे ही चलती रहे। ये चीज खराब थी। अदालतें मुकदमों की सुनवाई नहीं करें डर के मारे, लोकल कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस, और वो भी 11 के 11 जज, 1 2 3 करके 11 तक। नाम देखा मुकदमे में, बोलो ना भाई हम नहीं इसका करेंगे फैसला, हम भले आदमियों को फैसला कर सकते हैं, क्या अतीक का नहीं करेंगे। मैं अतीक की बात कर रहा हूं। जहां हम लोग बैठे हैं नोएडा है, देश का एक शोकेस है। यहां के नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन की बहुत बड़ी हैसियत होती है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर का अधिकारी होता है। अतीक बाबू एक दिन निकले इधर से, मन कर गया कि चेयरमैन को मारते पीटते चले, तो घुस गए घर में। तो भला था चेयरमैन नहीं मिला, उनके घर वाले मिले, उनको गिरा गिरा के मारा, सब थप्पड़ लात भूसा सबका। जब चेयरमैन आए तो वो रोते फिरे, वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए थाने में। और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने उनसे कहा कि अब छोड़ो, जो हो गया सो जाने दो, क्या भूल जाओ उसको। कर्फ्यू लगा है, पता लगता है मुख्तार अंसारी गाड़ी में LMG लिए, गमछा बांधे हैं, तड़ातड़ चल रहा है। ये जो भाव था कि हम सरकार को जेब में लिए चलते हैं, हम कचहरी को जेब में लिए चलते हैं। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, कोई छोटा राज्य भी सही, इवन ये कोई डीएम के साथ भी क्या ऐसा कर सकता है कि अपना कुत्ता लेके मंच पर चढ़ जाए और मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे देकर इससे शेक हैंड करो। ये जो कवाल की घटना घटी, मुजफ्फरनगर दंगा जिसको लोग कहते हैं, वो क्यों घटी थी? वो इसलिए घटी थी कि जाट बिरादरी के लोग थाने गए, उन्होंने कहा मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, एक विशेष वर्ग के लोग हैं। तो इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि आपकी बात सब ठीक है, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा जाएगा भाई। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लिखा जाएगा? बोले ऊपर से आदेश है कि उनके खिलाफ मुकदमा, उस वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप कहो तो हम लड़कों को बुलवा के यहां डांट टपट कर दें, आगे से आपकी लड़की नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो छिड़ गई वो तो छिड़ी गई, उसमें ज्यादा बहस नहीं करो। वहां से पैदा हुआ कवाल कांड, फिर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और 6 महीने तक पश्चिम मिला। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए आपको।